दुआ ज़हरा केस जिस पर पूरे पाकिस्तान की नज़रें टिकी हुई थी, मेरी नज़रों के सामने एक वीडियो गुजरी जिसमें मैंने देखा कि इमरान भाई दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था क्योंकि पूरा पाकिस्तान दुआ और ज़हीर को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहे। इमरान भाई ने दुआ ज़हरा को किस तरह से ढूंढा, क्या मामला थे, कब इंटरव्यू किया, कहाँ जाकर किया, सवाल पूछना चाहूँगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा प्लीज़। इमरान, आपको लगता है कि दुआ ज़हरा इस मुल्क की बेटी है या इस मुल्क की बेटियों के नाम पर कलंक है? दुआ ज़हरा इस मुल्क की बेटी है। आप चाहेंगे कि आपकी बेटी या मेरी बेटी इस तरह की हो? दोनों फैमिलीज़ की गलती है। जितनी ज़हीर की है, जितनी दुआ की है, उतनी उसके वालिदैन की भी है। मैंने नहीं दुआ को कहा कि वो कराची से लाहौर आए। इन केस ज़हीर उसको एक्सेप्ट ना करता तो तब दुआ ने काज़मी साहब के पास नहीं जाना था? जाहिर बात है, एक लड़की रुल रही थी, एक लड़की अच्छा, वालदैन, अगर लड़की रुल जाए तो वालदैन ऑप्शन है, और अगर ना रुले तो 4 दिन की मोहब्बत वालदैन की 15-16 साल की मोहब्बत पे भारी। यार बच्चे गलतियां करते रहते हैं। दुआ ज़हरा की और ज़हीर की ये गलती है। वालदैन को भी ये गलती है जो एक मोहब्बत की कहानी बनी। मेरी बात प्लीज़ पूरी आप होने दें। आप वन साइडेड इंटरव्यू करना चाह रहे हैं तो मैं वो नहीं देना चाह रहा। अगर मेरे अल्फाज किसी को, उनके वालिदैन को, खासकर उनकी फैमिली को बुरे लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुआ ज़हरा केस जिस पर पूरे पाकिस्तान की नज़रें टिकी हुई थी, आज अचानक से मैं सुबह उठा तो मेरी नज़रों के सामने एक वीडियो गुजरी जिसमें मैंने देखा कि इमरान भाई दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान दुआ और ज़हीर को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहे। इमरान भाई ने दुआ ज़हरा को किस तरह से ढूंढा, क्या मामला थे, कब इंटरव्यू किया, कहाँ जाकर किया, और दुआ की क्या मर्ज़ी थी, क्या राय थी, इंटरव्यू में दुआ ने क्या क्या इंकशाफात किए, आइए इमरान भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कैसे हैं आप? बेहतरीन, ठीक। इमरान भाई, आप तो पकड़े नहीं जा रहे, आप तो फुल आसमानों पे हैं आजकल। बस मेहनत और कोशिश इंसान को कामयाब करती है, और ये मेरा रूटीन वर्क था जो मैंने किया और उसमें कामयाब हुआ उनका इंटरव्यू करना। मुझे आप बताएं कि मैं देख रहा था कि लोग कह रहे थे कि इमरान ने पैसे खा लिए, इसको बड़ी ये गैंग का हिस्सा है, इसको पता नहीं क्या कुछ मिल गया। तो मुझे बताएं कि कितने पैसे मिले हैं, क्या मामला है? भाई DHA में कोई 5-6 घर मिले हैं मुझे। अच्छा, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है, बस बहुत कुछ मिल गया आपके सामने ही। यार ये तो आपके एक इंटरव्यू ने आपकी ज़िंदगी बदल दी। ये वाकई आपको मिला है गैंग की तरफ से? आपके सामने मेरा प्रोटोकॉल चेक कर लें बाहर कैसे। मतलब कि ये जो ये बातें की जा रही हैं सब मन घड़त है? मन गलत हैं। देखें, एक लड़की अपनी पसंद से शादी करती है, वो अपने शौहर के साथ खुश है। उसने अदालत में भी बयान दिया, अदालत ने उसके हक़ में फ़ैसला जारी करते हुए कहा कि दुआ जिसके साथ मर्ज़ी रहे। दुआ ने अपने शौहर का इंतखाब किया और वो अपने शौहर के साथ खुश है, बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, घर का माहौल उनके बड़े ज़बरदस्त बना हुआ है और सुकून वाला है। तो दूसरी तरफ से उनके घर का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हर दिन एक नई बात नए तरीके से पेश की जाती है। बात यह है कि मैंने मेहनत की है, एक नेशनल लेवल के इशू को मैं सामने लेकर आया हूँ। वन साइडेड इशू चल रहा था, उसको हमने 2 साइडेड इशू बनाकर दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ जब सामने रखा तो लोगों को मिर्चें लग रही हैं। नेशनल टीवी पर हेडलाइंस में हमारा जिक्र हो रहा है तो लोग जेलस होते हैं। मेरी बहन बेटी, आपकी भी बहन बेटियाँ होंगी, 14-15 साल की उम्र में कहे कि मैंने फ़लाँ से शादी करनी है, तो क्या बीइंग अ भाई या बाप मेरे पास कोई हक़ नहीं है कि मैं उसको अच्छा बुरा समझा सकूं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे? बिल्कुल आपके पास हक है, लेकिन जब एक लड़की ने 17 साल की है, पहली बात 14 साल की नहीं है, 17 साल की है। 14 साल की किसी ने अभी तक प्रूव नहीं किया। अगर किसी ने प्रूव किया तो वो सामने लेकर आए। मेरे ऊपर तनकीद हो रही है, ठीक है, कि मैंने उनका इंटरव्यू कर लिया है, लोगों के डॉलर बंद हो गए हैं, केस क्लोज़ हो जाएगा, अब लोगों के डॉलर बंद हो जाएंगे, लोगों को मिर्चें लगेंगी। लेकिन बात यह है कि अभी तक किसी ने प्रूव किया है कि दुआ 14 साल की है। अच्छा, अगर अदालत में प्रूव कर सकें। अगर वो 17 साल की भी हो तो आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब की सुन्नत है, मैं कमी पेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, आप सरकार ने अपनी बेटियों से उनके निकाह के बारे में इजाज़त मांगी थी? इजाज़त मांगी थी, लेकिन मैंने सुना है कि जिस निकाह में वालिदैन शामिल ना हो वो निकाह नहीं हो पाता। यार पाकिस्तान में हज़ारों लड़कियां जो रोज़ भागकर शादी करती हैं। अदालतों में कोर्ट मैरिज होती है कि नहीं होती? इस चीज़ को जुटला दें। नहीं होती। होती है जी जी। अब हज़ारों लड़कियां जब शादी कर लेती हैं, सिर्फ इस केस को इतनी हाइप क्यों क्रिएट की गई है? अगर ये केस हाइप क्रिएट कर गया तो आपको नहीं लगता कि इसको मिसाली बनाना चाहिए था कि कल को कोई भी 14-15 साल की या 17 साल की भी दुआ उठ के किसी ज़हीर के साथ ना भाग जाए?
अल्लाह ना करे ऐसी मिसाल दोबारा कायम हो। अगर हम लोग तो उनको एक इतना, अल्लाह ना करे कि दुआ जैसी लड़की कल को कोई इस तरह का स्टेप ले। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, हमारे मुआशरे का मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा प्लीज़। इमरान, आपको लगता है कि दुआ ज़हरा इस मुल्क की बेटी है या इस मुल्क की बेटियों के नाम पर कलंक है? दुआ ज़हरा इस मुल्क की बेटी है। आप चाहेंगे कि आपकी बेटी या मेरी बेटी इस तरह की हो? इस तरह कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन बात यह है कि हमज़ा जब एक निकाह हो गया है ना, निकाह सुन्नत रसूल है, निकाह में एक पावर है, एक ऐसी पावर जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, लेकिन वो निकाह नहीं टूट सका। एक बाप चाह रहा है कि उसकी बेटी का निकाह टूट जाए। दुआ ने अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला। इमरान भाई, वो तो ये चाहती है कि उसके वालिदैन उसके साथ सुलह कर लें, वो अच्छे तरीके से उसने उसकी कहा शादी कि को मेरे वालिदैन मेरे पे जुल्म करते थे, ज़हीर के वालिदैन अच्छे हैं, मेरे वालिदैन ने ये कर दिया वो कर दिया। आज दुआ ज़हरा आपको ये बता रही थी कि मैं कराची से ज़हीर को बग़ैर बताए निकली, 20-22 घंटे का थका देने वाला सफ़र किया ट्रेन का। जो नाज़रीन, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने और इमरान भाई ने एक सफ़र ट्रेन पे किया था। आप 3 बार सो के उठ जाएँ, कराची नहीं आता, तो इसी तरह 3 बार सो के उठ जाएँ तो कराची से लाहौर नहीं आता। और आप एक बच्ची जो कि घर से भागी हुई है, परेशानी का आलम है, आगे किसी को बताया नहीं हुआ, वो कराची का सफ़र करके लाहौर आ रही है, यहाँ आके ज़हीर को कॉल करती है। आपको नहीं लगता ज़हीर की जो फैमिली है उसको ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए कि एक बच्ची भाग के आ गई है, हम पुलिस को बताएं, इन्फॉर्म करें, बच्ची को वालिदैन के पास दोबारा लेके चलें? हमारी तो बॉल किसी के घर जाती है तो इखलाकन वो बॉल वापस कर देते हैं कि यार गलती से आ गई है। अच्छा, आपके पीछे कोई लड़की घर छोड़ के आती तो आप उसको लेके भागना शुरू कर देते या उस बच्ची के वालिदैन के पास लेके जाते ताकि आप भी इखलाकी तौर पे आपका कद बढ़ा है? बिल्कुल ऐसे होना चाहिए था, लेकिन जो सूरत हाल जो मुझे पता चली है, जो मेरे सोर्सेज मुझे बताते हैं, वो ये हैं कि दुआ ज़हरा का रिश्ता लेने के लिए ज़हीर की फैमिली कराची गई। जाना चाहती थी? जाना नहीं चाहती थी, गई। इंटरव्यू में तो वो कह रही है कि आना चाहती थी, मैंने पूछा था। रास्ते तक गए थे। अच्छा, ठीक है, ये लोग कराची में 3 दिन रह के आए। अच्छा, कराची में 3 दिन ज़हीर की फैमिली रह के आई है कि हम दुआ ज़हरा का रिश्ता लेना चाहते हैं। इनके वालिदैन ने मना कर दिया अच्छा, कि हम अपनी बेटी का रिश्ता हम मार देंगे, इसको अपनी बेटी को मार देंगे जान से, लेकिन इसका रिश्ता तुम्हें नहीं देंगे। ठीक है, लड़का लड़की जब एक दूसरे को पसंद कर रहे थे तो वालिदैन को नहीं चाहिए था कि वो अपनी बेटी की रजामंदी को देखते हुए, उसकी खुशी को देखते हुए रिश्ता भेजते। बहरहाल मैंने, ज़हीर क्या वो गलती नहीं लगी कि बच्ची आ गई? की गलती है, दोनों फैमिलीज की गलती है। जितनी ज़हीर की है, जितनी दुआ की है, उतनी उसके वालिदैन की भी है। मैंने नहीं दुआ को कहा कि वो कराची से लाहौर आए। इन केस ज़हीर उसको एक्सेप्ट ना करता तो तब दुआ ने काज़मी साहब के पास नहीं जाना था? जाहिर बात है, एक लड़की रुल रही थी, एक लड़की अच्छा, की वालिदैन, अगर लड़की रुल जाए तो वालिदैन ऑप्शन है, और अगर ना रुले तो 4 दिन की मोहब्बत वालिदैन की 15-16 साल की मोहब्बत पे भारी ज़हीर है। ने छोड़ दिया दुआ। अगर छोड़ देता, फिर अगर मगर की बात ना, एक बच्ची बगैर बताए आई है, एक बच्ची दिया। बगैर बताए आई है, छोड़ दिया। उसने जिम्मेदारी का भी सबूत नहीं दिया। कैसे जिम्मेदारी, मतलब निकाह कर लिया है, उसको अपनी इज्जत बना लिया है, आप कैसे अगर मगर की बात नहीं है, जो मौजूदा सूरत हाल है आप उस पर बात। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इमरान भैया मैरिड है? मैं मैरिड हूँ। कितना अरसा हुआ आपकी शादी को? मेरी शादी को हो गया 2 साल। आपकी शादी को 2 साल हो गया, मेरी शादी को भी 2 साल हो गया। अभी तो कच्ची उम्र का प्यार है। मैं आपको बताऊं, मैं मैट्रिक में था ना, आपको कई चीज़ें पसंद आती हैं, आपको लगता है यही दुनिया है, लेकिन हम लोग बुज़दिल होते हैं। और आज आप मुझसे कोई मैट्रिक की मेरी कोई गलती का पूछें तो या मैं हंस दूंगा, ऐसे ही है ना? आपको नहीं लगता कि ये दुआ और ज़हीर की वो मैट्रिक वाली गलती थी जो दिलेरी की वजह से उन्होंने उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया? क्या आप ये नहीं समझते? यार बच्चे गलतियाँ करते रहते हैं, दुआ ज़हरा की और ज़हीर की ये गलती है। वालिदैन को भी ये गलती है जो एक मोहब्बत की कहानी बनी। मेरी बात प्लीज़ पूरी आप होने दें। आप 1 साइडेड इंटरव्यू करना चाह रहे हैं तो मैं वो नहीं देना चाह रहा। आप अगर 1 साइडेड करना चाह रहे हैं तो बंद करें। नहीं, लोग कह रहे हैं कि आपने 1 साइडेड होके किया। आप 14 साल या 15 साल की बच्ची को ये कह रहे हैं कि ससी पुन्नू हो गया, लैला मजनू हो गया। 1 साइडेड इंटरव्यू नहीं किया। अगर 1 साइडेड इंटरव्यू उस वक्त होता, अच्छा मेरी बात सुनिए, हमारी बहन बेटी हो, हमारी बहन बेटी हो, तब तो करता। आप यही कहेंगे कि वाह जी वाह, तुमने ससी पुन्नू की याद करा दी, तुमने तो कमाल कर दिया, वो मोहब्बत का सबूत देने यहाँ आ गई, आगे अब इसका इम्तिहान था। ये आपने बातें नहीं की। दुआ ज़हरा ने बड़ी बहादुरी का सामना किया। ये बहादुरी है? बहादुरी है। अभी मैं आपसे कह रहा था कि ये तो कम उम्री का प्यार लग रहा है जो दिलेरी की वजह से उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। यार क्या शरीयत के मुताबिक 16 साल की उम्र में शादी नहीं हो जानी चाहिए? बाप कह रहा है बच्ची की उम्र कम है, और बाप, अच्छा मुझे बताएं कि क्या निकाह में वालिदैन की मुझे बताएं कि बाप ने प्रूफ किया। आप मुझे ये बता दें, हर इंसान की बहन बेटियां होती हैं ना, यानी कि आपकी बहन बेटी 15 साल, 16 साल, 17 साल की उम्र में
अपनी पसंदीदा शादी के लिए घर से भाग जाए तो आप सपोर्ट करेंगे और आप कहेंगे वीर ज़ारा की याद करवा दी? यार घर से मैंने नहीं भगाया दुआ ज़ारा को, भाग के आई है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? भाग के नहीं आई वो, उसने शादी की है, निकाह किया, सुना भाग के? ठीक है, जैसे भी किया है। बात यह है कि जब मुझसे पूछा जाएगा ना, मेरी बहन आके मुझे कहेगी ना कि रिश्ता करना है, मैं इसको पसंद करती हूँ, तो मैं इनकार नहीं कर दूंगा, मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा। अगर वो आपकी इन्वेस्टिगेशन में बंदा ठीक साबित ना हो, फिर आप उसे कहेंगे या तो भाग के कर लो, मैं तो नहीं करवाने लगा। यार इन्वेस्टिगेशन की है इन्होंने, सर उसके वालिदैन ने कुछ तो मौक़िफ़ रखा होगा ना? क्या मौक़िफ़ रखे उसका प्रूफ दे दें, आप दे दें, आपकी बहन है दुआ ज़ारा, आप प्रूफ दें। मेरी बहन है, बिल्कुल बहन है, और मेरी भी बहन है, मेरी भी बहन है, और वो भाग के आई है और आप उसके फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उसके फैसले को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसने घटिया काम किया है। अभी आप कह रहे हैं कि दुआ ने घटिया काम निकाह को सपोर्ट कर रहा हूँ, और ये लोगों को कहना चाह रहा हूँ, हमारे माशरे को, कि ठीक है निकाह आप उसने कर लिया, उसे सपोर्ट करें, लेकिन मैं दूसरे बच्चों को ये भी पैगाम दे रहा हूँ कि अपने वालिदैन की रजामंदी से अपनी शादियाँ करो, अपने वालिदैन के फैसलों के खिलाफ मत जाओ। लोग कह रहे हैं कि कोई गैंग का मामला भी है, कोई गैंग नजर आया आपको? यार मुझे तो गैंग नज़र नहीं आया, मैंने तो जब उनका इंटरव्यू किया तो खुशहाल ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। अलबत्ता मुझे दूसरी साइड से थ्रेट मिल रहे हैं। आप थ्रेट मिल रहे हैं, मैं यही पूछना चाह रहा था, मुझे बता रहे थे कि आपको थ्रेट कॉल्स आ रही आपने हैं। देखी भी हैं, मेरे सामने कॉल्स भी आ रही हैं। मैसेज देखे हैं आपने? कौन कर रहा है? बस आपको बता दिया मैंने, अब ऑफ द मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने वकील के साथ डिस्कस कोई खतरे वाली बात तो नहीं है इमरान भाई? कुछ चीज़ें हैं आपके सामने ही हैं, मैं अपने वकील के साथ मुशावरत कर रहा हूँ, तो अब देखें कि क्या होता है, लेकिन थ्रेट मिल रहे हैं। बहरहाल मैं जाते जाते ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं दुआ ज़ारा और ज़हीर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उसके वालिदैन के लिए हमदर्दी रखता हूँ। एक कोई भी जर्नलिस्ट होता, उसका एक काम है कि वो ख़बरों को आवाम के सामने लेकर आता। आप एक माँ की और एक बाप की दुखती रग पे जाके उसको कह रहे हैं कि ये फिल्मी कहानी ससी पुन्नू लैला मजनू, तो वो एक गलती थी। बहरहाल मुझे लगता है कि मेरे मुताबिक आप मेरे सीनियर हैं, बड़े एहतराम के साथ मैंने आपसे काम सीखा है, अगर तो वो गलती थी तब भी हमारी ऑडियंस को बताएं, और अगर आपको लगता है कि वो ठीक था। दोनों साइड से गलती है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि उसके वालिदैन की दुखती रग, माँ रो रही है, बाप परेशान है, माँ दर बदर की ठोकरें खा रही है 2 बच्चियों को लेके, और आप उसकी बेटी के साथ जाके इंटरव्यू कर रहे हैं। हा 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 हा, आपने ससी पुन्नू, आपने वीर ज़ारा, आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की याद ताज़ा करा दी, तो क्या ये गलती नहीं थी? अगर मेरे अल्फाज किसी को, उनके वालिदैन को, ख़ासकर उनकी फ़ैमिली को बुरे लगे तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन बात यह है कि उनके वालिदैन ने अपनी बेटी के साथ जुल्म किया है, बेटी ने भी अपने वालिदैन के साथ जुल्म किया है। बात यह थी कि दोनों ख़ानदानों को बैठना चाहिए था, अपनी बेटी और बेटे की रजामंदी के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए था, ताकि आज ये दिन ना देखना पड़ता, आज पूरी कौम को इस फसाद में ना डाला जाता। दोनों खानदानों को बैठना चाहिए था, बड़ों को। दुआ ज़ारा के वालिदैन ने अपनी बेटी की बात क्यों नहीं मानी? जब बेटी ने इनको बुला लिया था, वालिदैन को चाहिए था ना दुआ ज़ारा को हौसला देते, थोड़ा सा इसको डिले करते, बातचीत से मामलात को हल किया जा सकता था। नहीं हो सकता था? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता था। दुआ को भी चाहिए था कि नाज़रीन वो अगर उसके वालिदैन मना भी कर रहे थे तो अभी उसकी कोई एज निकलते नहीं जा रही थी। और मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को अदा किया है। मेरा किसी पार्टी से, किसी गैंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे जो बार बार कॉल्स, बार बार मैसेज आ रहे हैं कि आपने पैसे ले लिए, तो भाई मैंने कोई पैसा नहीं लिया, अल्लाह जानता है। कोई आखिरी पैगाम अगर आप देना चाहें? बस यार अमन के साथ रहो, हकीकत को समझने की कोशिश करो, जब तक आपको हकीकत का पता ना चले आप किसी पर इल्ज़ाम तराशी ना कर। मुझे दुआ ज़ारा केस से 1 रुपया नहीं कमाना, और मैं लानत भेजता हूँ ऐसी कमाई से कि किसी की माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त को उछाल कर आप पैसा कमा रहे हैं। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी कमाई पर, मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की कौम की सारी बेटियां अपने वालिदैन की रजामंदी से, वालिदैन अपने बच्चों की रजामंदी से उनके रिश्तों को तय करें, और ये हमारे माशरे में ऐसी मिसालें दोबारा ना कायम हों, दुआ ज़ारा केस दोबारा ना आए कभी, ये मेरी दुआ है। जी तो नाज़रीन, ये थे इमरान अली। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना यह था कि दुआ ने घर से भागकर कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अब निकाह हो चुका है और उसके वालिदैन को चाहिए कि निकाह को एक्सेप्ट करें, क्योंकि दुआ का कहना यह है कि जब उसने अपने वालिदैन से ये बात की कि वो ज़हीर से शादी करना चाहती है और ज़हीर की फ़ैमिली गई भी, तो दुआ के वालिदैन ने मिलने से इनकार कर लिया और उन्होंने कहा कि हम बच्ची को मार देंगे, नहीं देंगे, इनके साथ ब्याएंगे नहीं। अब इसमें कितनी की सदाकत है ये हम नहीं जानते। इमरान साहब ने अपने इंटरव्यू के हवाले से बताया कि किस तरह से उन्होंने ये लाइनअप किया। बता रहे मैं सोर्स नहीं बता सकता, लेकिन एक बड़ा इंटरव्यू था और हर सहाफ़ी ये चाहेगा उसको एक बड़ा इंटरव्यू का मौका मिले। और रही बात जो दुआ ज़हरा और ज़हीर की कहानी को एक फ़िल्मी अंदाज
में इन्होंने बयान किया था, उन्होंने कहा कि अगर उन अल्फाज से किसी को बुरा लगा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। और मज़ीद जो नीचे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई तुम्हारे साथ इस तरह हो जाता या तुम्हारी फैमिली में किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश आया तो क्या होता, तो इन्होंने मुझे कहा कि अगर मेरे घर में कोई 17-18 साल की होती जिसकी अपनी मर्ज़ी होती, वो मुझे बताती तो मैं इन्वेस्टिगेट करता। बहरहाल हमने इनसे पूछा अगर इन्वेस्टिगेट में आप राज़ी ना होते तो क्या होता है, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।